जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे देवताओं के राजा इंद्र की 1000 आँखों का रहस्य। तो यह रहस्य जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। धन्यवाद। पौराणिक कथा। जब महान ऋषि की पत्नी के साथ इंद्र ने धोखे से बनाए थे संबंध, शरीर पर उभर आई थीं 1000 योनियाँ। पौराणिक कथाओं के मुताबिक स्वर्गलोक में इंद्र का वास है। इंद्र अपने चारों ओर कई सुंदर अप्सराओं से घिरे रहते हैं और उनके साथ काम क्रीड़ा करते हैं। इंद्र को देवराज इंद्र भी कहा जाता है, यानी कि देवों का देव। फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती है। इसके कई कारण हैं। इंद्र कभी खुद को काम वासना से मुक्त नहीं कर पाए। पुराणों में इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आँखें होने का भी जिक्र मिलता है। कहते हैं कि एक बार इंद्र ने महान ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ धोखे से संबंध बनाए थे। जब ऋषि को पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया था, जिससे उनके शरीर पर 1000 योनियाँ आ गईं। बाद में ये योनियाँ आँखों में बदल गईं। तो पढ़ें यह पौराणिक कथा। ब्रह्म वैवर्त और महापुराण के मुताबिक एक बार इंद्र भ्रमण पर निकले। आसमान से उनकी नज़र जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए। उनसे नहीं रहा गया। ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी, जिसकी स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुए। वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थीं। वे जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ सहवास कर सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्हें भा गई। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नज़र रखी। गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्य कर्म निपटाने के लिए नदी किनारे जाते थे। वहाँ 2 से 3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वे रोजाना की तरह उठ गए और नित्य कर्म के लिए निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म से निपट कर आ गए हैं। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में अहिल्या से प्यार भरी बातें की और उनके साथ संबंध बना लिए। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुँचे, जहाँ उनके वेश में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। ये देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं काम वासना के मोह में गिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियाँ उग आएंगी। वह चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियाँ उभर आईं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ तो कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया, इसीलिए वापस नहीं हो सकता है।
हालांकि ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आँखों में बदल जाएंगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आँखें ही आँखें हो गई हैं। दूसरी तरफ अहल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके वेश में कोई और शख्स उनके साथ सोया हुआ है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। गौतम ऋषि ने अहल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उसके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। सालों बाद श्री राम ने विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया। राम ने ही बाद में अहल्या को छूकर उन्हें शाप से मुक्त किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की धार्मिक स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम। राधे राधे।